और पांडवों के साथ गोविंद में और घटोत्कच के पुत्र महाबली वीरभद्र जन्म लेते ही 14 वर्ष की आयु प्राप्त की। बाल बब्बर शेर की तरह घुघराले थे, इसलिए नाम पड़ा बलबली। माँ मौलवी के लाल है, किसके? माँ मौलवी के लाल है, इसलिए कहते भी है मौलवी के लाल की जगह जिस प्रकार डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, क्षत्रिय कुल ने जन्म लिया। मन में विचार आया, माँ के पास गए, माँ मैं कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। माँ ने कहा जाओ। माँ ने माँ दुर्गा की तपस्या करने को कहा कि अपने शिव के बिना शक्ति अधूरी और शक्ति के बिना शिव अधूरे। निकल पड़े बब्बर। सकल ब्रह्मांड सकल सृष्टि को जीता जा सकता था। इसलिए कहते भी है तीन बाण धारी महिमा अति कहते हैं जब किसी के पास धन आता है तो खर्च करने का मन करता है, शक्ति आती है उपयोग करने का मन करता है। माँ के पास पुनः गए और माँ से कहने लगे, माँ मैं महाभारत के महायुद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। माँ ने कहा जाओ, लेकिन जाने से पहले 2 वचन देने होंगे। पहला वचन, युद्ध में जो हारेगा उसका साथ देना पड़ेगा। दूसरा वचन, युद्ध मार्ग में कोई तुमसे कुछ मांगेगा तो इनकार नहीं करोगे। दोनों वचन दिए, निकल पड़े बलबली। जिस प्रकार मां दुर्गा शेर की सवारी करती है, बाबा भोलेनाथ नंदी की सवारी करते हैं, इसी तरह मेरा बाबा श्याम वो नीले घोड़े Oh,
देवकी ने जन्म दिया, माँ देवकी को छोड़ दिया। राधा से प्रेम किया, राधा को छोड़ दिया। ब्रज में रहा, ब्रज को अंत में यार रिश्तेदारों को आपस में लड़ा के छोड़ दिया। बोल सच्चे ब्राह्मण का रूप धारण किया और रास्ते के मार्ग में जाकर खड़े हो गए। कहने लगे, हे बरबरी, कहाँ जाते हो? बरबरी ने प्रणाम किया, कहते ब्राह्मण देवता, मैं यहाँ इन महायोद्धाओं के बीच में लड़ने जाता। कन्हैया बोले, तुम्हें पता है कितने विशाल महायोद्धा है वहां पर? नादान बालक, ऐसा क्या है तेरे पास जो तू इतने महायोद्धाओं के बीच में लड़ने जाता है? बरबरी ने कहा, प्रभु इशारा करो, मेरे तरकश में जो 3 बाण है उसमें से एक बाण काफी है इस महाभारत के युद्ध के परिणाम के लिए। कन्हैया ने कहा, बातें करनी आसान है, साबित करके दिखाओ। देखना क्या था? सामने एक पीपल का पेड़ था, लाखों पत्ते थे, निकाला तरकश में से बाहर, बोले एक करके सारे पत्ते बीत दिए। अंत में कन्हैया ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा रखा था। फिर सारे पत्तों को बीनता हुआ पैर के चारों तरफ घूमने लगा। कन्हैया समझ गए, जब यहाँ एक पत्ता ढूंढ के निकाल सकता है, युद्ध में पहुंचा तो एक को ढूंढ के मारे। कन्हैया बोले, के बाद बताओ, आप हो गए हो, साथ किसका दोगे? बोले, अपनी माँ को वचन देके आया हूं, युद्ध में जो हारेगा उसका साथ दूंगा। कन्हैया बोले, हारे का सहारा? ये कैसा वचन दे डाला? ये टीम हारेगी तुम इसके साथ हो जाओगे, ये टीम हारेगी तुम इसके साथ हो जाओगे। इस तरह के युद्ध का परिणाम भी नहीं आएगा। नादान बालक हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, प्रभु अब तो आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। कन्हैया बोले, सुनो, कलयुग में इस धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए। कलयुग में इस धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए, जो कि किन्हीं 3 महाबलियों द्वारा किया जा सकता है। पहला भगवान श्री कृष्ण, दूसरा अर्जुन और तीसरे बच्चे तुम। कन्हैया बोले, श्री कृष्ण की बलि नहीं ले सकता, क्योंकि श्री कृष्ण को युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ले सकता, क्योंकि अर्जुन को युद्ध खेलना है। बच्चे तुम अपने शीश का दान दो और धरती का कल्याण करो। उस शीश के प्रेमियों, बरबरी बोले, प्रभु वचन देता हूं, क्षत्रिय वचन देता हूं, शीश का दान दिया जाएगा, लेकिन जो ब्राह्मण शीश का दान मांग सकता है वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपनी असली स्वरूप में आइए, मैं वचन देता हूं शीश का दान दिया जाएगा। देखना क्या था? महाभारत में पहली बार मोर मुकुटवंशी वाले ने अपना विराट स्वरूप दिखाया और झोली बचा के खड़े हो गए। शीश का दान मंडी वाले ने, शीश का दान मंडी वाले ने निकाली तलवार, भेदिया शीश उस 14 साल के बालक ने अपने शीश का दान दिया। आज के समय में कोई गुरु अपने शिष्य से नखून मांगे, भैया नखून नहीं देते, लेकिन उस 14 साल के बालक ने अपने शीश का दान दे दिया। आप जिस शीश को देख रहे हैं कोई आम शीश नहीं है, साक्षात मोर मुकुटवंशी वाले ने इन्हें वरदान दिया। एकमात्र मंदिर धरातल पर ऐसा जहां लिखा, हारे का सहारा बाबा श्याम, मां वैष्णो देवी धाम जाओ, क्या लिखा होता है? जय बोले जय। केदारनाथ जाओ, जय भोले जी। शिरडी वाले साईं बाबा, लेकिन एक ऐसा मंदिर जहां लिखा, हारे का सहारा बाबा श्याम,
ही शीश का दान दे दिया। कन्हैया ने पूछा कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। बर्बरीक बोले प्रभु योद्धा हूं, लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, इन महाबलियों को आपस में लड़ते देखना चाहता हूं। फिर क्या था, कन्हैया ने उस शीश को अमृत पान कराया, ले जाकर एक ऊंची शिला पर विराजित किया। शीश के माध्यम से बर्बरीक ने समस्त युद्ध देखा। अंत में युद्ध का परिणाम आया, पांडवों की विजय हुई और कौरवों की। लेकिन जब कोई इंसान जीत जाता है तो मन में अभिमान आ जाता है। मन में अभिमान गया, मन में अभिमान गया, युद्ध हमने जिताया। पांडवों के मन में अभिमान आ गया। अर्जुन कहने लगे युद्ध मैंने जिताया, भीम कहते युद्ध मैंने जिताया। मन में अभिमान गया, युद्ध हमने जिताया। चलो चले चलो चले चलो चले चलो चले कुंडली वाले पांचों पांडव कन्हैया के समक्ष पहुंचे। कहने लगे कन्हैया बताओ ये युद्ध किसने जिताया। कन्हैया बोले अर्जुन मैंने युद्ध में कुछ नहीं देखा, मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था। अर्जुन कहते हैं कन्हैया आप नहीं बताओगे तो हम तो आपसे लड़के मर जाएंगे। कन्हैया बोले सच कहता हूं मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन एक है जो बता सकता है कि इस युद्ध में क्या हुआ। कन्हैया कहने लगे सुनो चलो चले 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 पांचों पांडव कन्हैया के साथ बर्बरीक के शीश के समक्ष पहुंचे। कन्हैया बोले सुनो बर्बरीक बताओ तुमने इस युद्ध में क्या देखा। प्रेमियों ध्यान से सुनना, उस शीश से आवाज आई मैंने इस पूरे महाभारत के महायुद्ध में केवल और केवल वो मुकुंद बंसी वाले का सुदर्शन चक्र भूत में देखा। मरने वाला भी कन्हैया था, मरने वाला के भगवान बचाने वाला है। जिसका रक्षक है मेरे शानदार। बर्बरीक बोले अर्जुन किस बात का घमंड अहंकार करते हो। जब तुम वाण चलाते कर्ण का रथ 2 कदम पीछे जाता, जब कर्ण वाण चलाता तुम्हारा रथ 2 कदम पीछे जाता, जबकि तुम्हारे रथ पर मोर मुकुट बंसी वाला पूरे ब्रह्मांड का मार दिए बैठा था। शक्तिशाली तुम नहीं कन्हैया कर्ण था, शक्तिशाली तुम नहीं कर्ण था, लेकिन तुम्हारी विजय इसलिए हुई क्योंकि तुम्हारे बालों में कन्हैया था। प्रेमियों ये बात कन्हैया को इतनी अच्छी लगी, इतनी सच्ची लगी, वरदान दे गई। और भैया वरदान क्या दिए।
दुनिया के जब तक, अगली लाइन आप लोग बोलेंगे, छोड़ेंगे ना हम वो, छोड़ेंगे ना हम वो, मरते दम नहीं, अगले जन्म नहीं, अगले जन्म नहीं,